गुड मॉर्निंग। 10th क्वेश्चन है बच्चों। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स। बिल्कुल कल की तरह ये क्वेश्चन इससे ऊपर 7th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। वहाँ एक ट्रेन थी, ये अलग अलग दो ट्रेन हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो नेचुरली ऐसे भी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तो तेज़ी से चलती है, थोड़ी तेज़ चलती है, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो थोड़ी आस्ता चलती है। तो यहाँ ये दिया गया कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है, 132 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसने कवर करना है मैसूर से लेकर बेंगलोर तक, इस ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन से। अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो पैसेंजर ट्रेन से, तो वो 1 घंटा कम लेती है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 132 किलोमीटर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वही जैसे कल 360 किलोमीटर था, तो यहाँ आज टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना यहाँ पे? 132 किलोमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब आपने स्पीड लेट करनी है दोनों की। लेट द स्पीड ऑफ कौन सी? पहले किसकी करनी पड़ेगी हमें? पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, पर आवर ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हमें x किलोमीटर ले ली इसकी, और इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज भी लिख सकते हो पीछे क्योंकि एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड ही लिख लो यहाँ पे स्पीड की जगह। इसमें भी एवरेज। तो ये हमारे पास दोनों स्पीड्स आ गई दोनों ट्रेन्स की, इसकी x तो इसकी तब क्या होगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास ये भी। तो अब हमने वही टाइम टेकन निकालना है, सेम क्वेश्चन जैसे वहाँ निकाला। तो यहाँ टाइम में फ़र्क है, 1 घंटा पहले कम लेती है, मतलब पहले पहुँच जाती है, कम लेती है इससे पैसेंजर ट्रेन से। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इजिकल टू, तो कल भी किया था हमने, टाइम का क्या फॉर्मूला बनता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x। इतने आवर लगेंगे। तो ये टाइम पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी मैसूर से बेंगलोर तक जाने के लिए, एंड द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन उसका कितना होगा? यही 130 अपॉन, मगर उसकी स्पीड कितनी है? x प्लस 11। इतने आवर्स हो जाएंगे। तो दोनों की हमारे पास टाइम आ गया। अब दोनों का टाइम में फ़र्क कितना है? 1 घंटा, 1 आवर है। अब 1 घंटा टाइम में फ़र्क है, तो हमने ये देखना है कि कम टाइम ज़्यादा टाइम किस में लगा? ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ लिखा भी गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है, तो कम टाइम यहाँ पे लगा, ज़्यादा यहाँ पे लगा। तो देयरफॉर उसी तरह से 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कर दिया, जानबूझ के मैंने छोड़ा क्योंकि सेम क्वेश्चन था कल, जहाँ 360 था तो यहाँ शायद 8 था। तो जो भी 8 था या 5 था या 10 था, जो भी, तो
आपने उसी तरह से क्वेश्चन निकालना है। बिल्कुल आगे आपने इस क्वेश्चन को पूरा करना है। जो एक्स की वैल्यू आएगी, हो सकता है एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए। अगर एक नेगेटिव आएगी तो उसको आपने डिलीट कर देना है, रिजेक्ट करना है। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पैसेंजर ट्रेन की होगी स्पीड, और उसमें 11 आपने प्लस कर देना है, तो वो आपकी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड हो जाएगी। यहाँ से आपने आगे खुद कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आगे आपने खुद करना है। तो 11th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। कहने का मतलब हमें यहाँ पे दो स्क्वायर्स दिए गए हैं, जिन दोनों के एरिया का, अगर दोनों का एरिया निकालें तो उसका सम है, दोनों को एरिया निकाल के सम करें तो वो आया 468 दिया हुआ है। और इन दोनों का अगर पेरीमीटर्स निकालें तो पेरीमीटर जो है इनके, पेरीमीटर जब निकालेंगे तो उनका डिफरेंस जो है वो सिर्फ 24 मीटर है। तो बताइए उनकी साइड्स क्या होंगी दोनों स्क्वायर्स की। तो हमने अलग अलग स्क्वायर्स की साइड्स ले लेनी है, एक ले लेंगे कुछ एक्स और दूसरे की वाई। डाटा इकट्ठा भी लिख सकते हो आप, साइड्स ऑफ द बोथ स्क्वायर एक्स एंड वाई। तो जा एट द साइड ऑफ वन स्क्वायर is equal to x meter and the side of other square is equal to y meter। तो दोनों की तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर इज आर एक्स एंड वाई। अब जब हमने साइड ली अलग अलग, तो साइड इनका हमें एरिया भी दिया हुआ और इनका हमें पेरीमीटर का भी कुछ रिलेशन दिया है, तो इसलिए हम एरिया भी निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर तो एरिया का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, साइड स्क्वायर होता है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर उसका भी सेम फार्मूला, तो वो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है साथ में मीटर। तो ये आ गए इनके दोनों के एरियाज। अब हम इनका पेरीमीटर्स भी निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ये आ गया 4 इंटू साइड, कितना है हमारे पास x, 4x मीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकालते हैं, तो वो भी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू वाई मीटर आ गया। अब यहाँ जो आपने एक्स और वाई लिया ना, इसमें क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो आप यहाँ ये भी लिख दो यहाँ पे कि हेयर जा एज एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, कि हमने एक्स को बड़ा लिया और वाई को छोटा लिया। तो अब हमें एरिया भी निकाल दिए हमने, पेरीमीटर्स भी निकाल दिए हमने दोनों के, और साइड्स भी हमने ले ली। उन साइड्स के आधारित हमने एरिया भी निकाल दिए और पेरीमीटर भी। अब हम कंडीशन से निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ये पहली बाद में लगाते हैं, मगर ये दूसरी कंडीशन जो है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। इन पेरीमीटर्स का डिफरेंस जो है वो 24 है। तो हमने एक्स को बड़ा मान दिया, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा पेरीमीटर, ये वाला हो जाएगा। तो एज पर देयरफॉर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 24, 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपके पास। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थोड़ा लीनियर इक्वेशन की तरह, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम एरिया से क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं एरिया से। तो
दूसरा है हमारे पास सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो एक का एरिया आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आ गई सेकंड। पुट करो फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में, पुट एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स की जगह आपने क्या लिखना है 6 प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसे खोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2ab होता है 2 इंटू 6 हो गया 12 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 468। अब 2 बार वाई है तो 2 वाई स्क्वायर लिखो प्लस 12 वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 468। 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36, इसको इधर लाएंगे माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, इसे आप निकालोगे, इसमें से 8 में से 6 निकाला 2 और 6 में से 3 निकाला 3, तो ये आ गया 432 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम y निकालेंगे, y आएगा जो वो यहाँ पुट करेंगे, x भी आ जाएगा, मतलब दोनों के साइड्स आ जाएंगी। तो बट यहाँ एक देखो कि यहाँ 2 और 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 कॉमन निकालते हैं, हमारी इक्वेशन थोड़ी इजी बन जाएगी। तो 2 कॉमन निकालिए तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गए। 2 यहाँ से उधर गया तो 0 हो गया। तो अब हम इसे जा फैक्टर करेंगे और जा फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, तो y निकालेंगे। क्या है ये दोबारा लिख लेता हूँ, आपने नहीं लिखना है, मैं नीचे से दोबारा लिख रहा हूँ इसको। 6 बाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। आपने नहीं लिखना, दोबारा एक बार लिख लिया, आपने नीचे चलते जाना है। अब आपको यहाँ माइनस है, अगर आप फैक्टर करने हैं तो यहाँ माइनस है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके 6 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 216 चाहिए। तो नहीं तो आप फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, तब भी निकल जाएगा। तो अगर हम क्या लें, एक 18 और एक 12 ले लें, तो 18 में से 12 निकालेंगे 6 होगा, और 18 मल्टीप्लाई 12 करके देखते हैं कि क्या 216 आता है या नहीं आता है। तो 12 8 96, 9 कैरी, और 12 1 12 और 9 21, तो ये बन जाता है 18 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, और 18 में से 12 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो हम लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12, 18 में से 12 निकाला 6 इंटू वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 इंटू वाई 18y माइनस 12 इंटू वाई 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन निकालेंगे यहाँ से, फर्स्ट 2 में से, पहले 2 में से कॉमन क्या निकलेगा वाई प्लस 18 माइनस यहाँ से इन दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन माइनस 12, तो वाई प्लस 18, क्योंकि माइनस बार कॉमन आ गया तो उसे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया आपके पास वाई प्लस 18 इंटू ये कॉमन आ गया और अंदर आ गया वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वाई प्लस वाई आइदर वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 0, जब 18 हो जाएगा तो 0 माइनस 18 दैट इज माइनस 18, और वाई इज इक्वल टू x नहीं, वाई
y इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास 12 उधर जाएगा तो 0 + 12 इज इक्वल टू 12। अब हम y इज इक्वल टू -18 यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? साइड किसकी है जी? स्क्वायर की। तो कहने का मतलब लेंथ है, तो लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ आपने इसे रिजेक्ट करना है। y इज इक्वल टू -80 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज लेंथ नेवर बी, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 हमारे पास, सॉरी y इज इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब दूसरे की हमारे पास आ गई, दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई 1 की 12। अब हम फर्स्ट की निकालेंगे। फर्स्ट की हमने क्या ली है? x, तो x को हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट जो मैंने साफ कर दी है वो शायद बनी थी आपके पास, x इज इक्वल टू 6 + y, तो उसमें आप पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 6 + y की जगह 12 इज इक्वल टू 18। x आपके पास 18 आ गया, y आपके पास आ गया 12। तो देयरफॉर साइड्स ऑफ, या साइड ऑफ, दोनों को देख लो, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू ए की 18 मीटर एंड दूसरे की 12 मीटर, क्योंकि ए की हमने ली थी x 18 मीटर और दूसरे की आ गई 12 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये ए की 18 मीटर थी साइड, दूसरे की आप चेक कर सकते हो। इनका जब पैरीमीटर निकालोगे तो उसमें इनका डिफरेंस जो है 24 का है, इसको 4 से मल्टीप्लाई आता है, इसको 4 से करो 58 आता है, फिर माइनस करो इसे, 12 में से 8 निकाले कितने होते हैं? 4, तो ये आगे 6 24 ये आ गया। अब इनके एरियाज भी, मतलब इनको 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करो और देखो डिफरेंस निकाल प्लस करके क्या 468 आता है। नहीं तो आएगा पक्का, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। स्टेटमेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो अब आगे है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, जो अभी तक निकालते हैं, इसकी नेचर क्या है ये हमने निकालनी है। तो ये किस पे डिपेंड होगी? नेचर पे। नेचर आपने कैसे पता करनी है कि नेचर क्या है? हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अब हमें यहाँ से नेचर पता करनी है। तो नेचर डिपेंड किस पे करेगी? वो सिर्फ इस पे करेगी, इस चीज़ पे, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसे निकालेंगे ये, तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है और ये ज़ीरो भी आ सकता है। क्योंकि जब हम अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी? जनरल इक्वेशन थी ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो और इसमें अगर ये जो वैल्यू है जब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी जो होगा वो पुट करके 4 और ए सी जो पुट करके निकालेंगे, तो वो तीनों आंसर आ सकते हैं। या तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, या वो पॉजिटिव भी आ सकता है, या वो ज़ीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल -2 आ जाता है आंसर, तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं रहा। तो यहाँ से हम रूट नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह का हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी छोड़ा था कि वहाँ भी नेगेटिव आ गया था, तो हम स्क्वायर रूट करने लगे थे तो छोड़ दिया था, क्योंकि स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव होता है। तो वो हमने इसलिए, तो यहाँ भी हमें यही चेक करना है यहाँ पे
कि इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि तीन ही कंडीशन बनती हैं कि b² माइनस 4ac या तो 0 के बराबर होगा, b² माइनस 4ac जब हम निकालें कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो वो पॉजिटिव होगी तो 0 से बड़ी होगी, इज़ ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये 0 होगा। और या तो तीसरे केस में ये आएगा b² माइनस 4ac इज लेस दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लेस दैन कब होता है, जब नेगेटिव वैल्यू आती है किसी को, वो 0 से नेगेटिव नंबर 0 से कम होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो या 0, ये तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं इसकी कि जब भी हम ये निकालेंगे। तो हमने सिर्फ इसको ही चेक करना है, b² माइनस 4ac को चेक करके ही ये बता देना है कि ये रूट्स कौन से हैं, इनकी नेचर कौन सी है। तो इस b² माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसे डिनोट भी करते हैं डी के साथ, शायद आपकी बुक में नहीं है मगर फिर भी हम इसे डिनोट करते हैं डी के साथ। हम इसे b² माइनस 4ac को डी भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू टी। तो ये इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस चीज़ को, b² माइनस 4, इसी पे डिपेंड करेगा ये सारा। अब हम फॉर एग्जांपल पहले अगर 0 लगा दें, इसकी जगह हम 0 लगा दें, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/2a। तो जब हम इसे निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 का 0 आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो ये हम खोलेंगे माइनस बी प्लस 0/2a, तो माइनस बी माइनस 0/2a, तो माइनस बी में से 0 निकालेंगे तो माइनस b/2a आया, तो ये भी b में से 0 निकालेंगे तो ये भी माइनस b/2a आया। तो आप देखोगे ये दोनों रूट्स इक्वल आ गए, ये दोनों रूट इक्वल आ गए कि जब हमारा पास ये 0 होगा तो दोनों रूट इक्वल आएंगे। अगर 0 को बजाय कुछ और होगा, पॉजिटिव जहाँ होगा, तो रूट कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ आएगा तो ये और ये प्लस करेंगे कुछ और आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 7 आ जाता है, तो 7 + 5 = 2 आ जाता है। तो अब दूसरी बार 7 - 5 ना 7 + 5 जो है वो 12 बन जाता है, और दूसरी बार 7 - 5 जो है वो 2 बन जाता है। तो फ़र्क पड़ जाएगा, बराबर नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे जब हम इसे 0 लेंगे। तो इससे हम कंडीशन बनाते हैं कि इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये 0 के ऊपर आएगा तो हम बड़े मज़े से यहाँ लगा के, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा चाहे नहीं होगा, तो हम यहाँ लगा के रूट्स निकाल सकते हैं। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल 9, 16, 25 कुछ भी आए, तो ये स्क्वायर रूट भी उसका निकल जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अब एक कंडीशन ये आती है कि b² माइनस 4ac जब ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे, रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो गए। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स में वैल्यू सेम नहीं होगी, एक की वैल्यू कुछ होगी दूसरे की वैल्यू कुछ होगी, जैसे हम निकालते आ रहे हैं। तो रियल भी होंगे क्योंकि बड़ा मज़े से निकलेगा, हम 0 यहाँ पॉजिटिव डालेंगे तो रियल नंबर हो जाएगा, तो रियल हो जाएंगे। दूसरी बात, ये नंबर 1। नंबर 2, b² माइनस 4ac या डी भी लिख सकते हैं हम इसे, = 0 होगा तो रूट्स तब भी रियल होंगे, रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। अभी आपने देखा इसमें डाल के भी इक्वल आए, तब रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और तीसरी चीज़, तीन ही कंडीशन हमने बनाई, बनती भी तीन ही है, ज़्यादा नहीं बनती। या तो 0 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव आएंगी वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी रूट्स हमारे रियल होंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे। तो दूसरी बार b² माइनस 4ac = 0, तो अगर 0 के बराबर आता है ये b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो तब रूट्स रियल तो होंगे, क्योंकि बड़े मज़े से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम उसका, जैसे हमने निकाला था यहाँ, तो निकल सकता है। तो रूट्स रियल भी होंगे और रूट्स इक्वल भी होंगे, दोनों सेम आंसर होगा।
और तीसरा स्टेप में क्या होगा, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू होंगी, जब लेस देन 0 होगी तब क्या होगा, रूट्स जो हैं वो रियल नहीं, जैसे ये वैल्यू आ गई तो ये रियल नंबर नहीं रहा, तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ये इसकी नेचर है, ये नेचर ऑफ रूट्स हैं, ये जो हमने अभी की 1 2 3, ये नेचर ऑफ रूट्स हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, ये तीन ही कंडीशनें बन सकती हैं अगर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन, समझ लो ये एक क्वेश्चन ही है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, कोई भी वैल्यू डालोगे आप, तो आपके पास या तो ज़ीरो से या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या नेगेटिव आएगी, या ज़ीरो आएगी, तीनों चीज़ें आएंगी, तीनों में से कोई चीज़ आएगी। तो हमने तीनों को अलग अलग कर दिया, तो जब ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेड 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल तो होंगे मगर अलग अलग रूट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और कई बार साथ में ये भी आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रैशनल होंगे, अदरवाइज रूट्स आर इररेशनल होंगे। मगर आपको यहाँ तक ही करना है, इतना ही। रूट रैशनल और इररेशनल की बात अलग बात है, ये वो भी नेचर में ही आता है कि अगर, तो वो वहाँ यहाँ पे है नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछा गया इसलिए, बट मैं ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है तो रूट्स रैशनल भी बन जाते हैं, रियल तो होंगे ही होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, बट रैशनल भी बन जाते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 4 16 25 ये नहीं है, तो रूट्स जो होंगे इररेशनल होंगे और रियल होंगे ही होंगे, अलग अलग भी होंगे और रैशनल इररेशनल होंगे। जैसे आपको याद है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक में आंसर आया था -1 प्लस शायद रूट 33 अपान या 33 अपान 2 शायद, तो वो इररेशनल हो गए। और दूसरी बात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आ जाती है वैल्यू, आप चेक करते हो जब आप निकालते हो, तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे और रूट्स इक्वल भी होंगे, दोनों बराबर होंगे। और तीसरी बात, अगर ये 0 से कम आता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है जब आप इसका आंसर निकालते हो, इस क्वेश्चन को निकालते हो, तो इसका आंसर 0 से कम आता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो आपने सीधा लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। तो हमें इस आगे एक्सरसाइज में यही पूछा होगा कि पहले आप इसकी नेचर देखो, नेचर क्या है, और अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसे निकालो, अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो नहीं निकालो। उसका मतलब, एग्जिस्ट का मतलब कि रूट्स रियल हैं तो आपने निकालने हैं, अगर रूट्स रियल नहीं हैं तो हमने नहीं निकालने। नॉट रियल पे आपने अगले साल 11th में जाके निकालना है, जब नॉट रियल होंगे तो तब भी आपने निकालना है वहाँ जाके क्वेश्चन, वो कैसे वो आप आगे समझोगे वहाँ जाके। मगर यहाँ तक हमारा यही है कि हमने रूट्स का नेचर देखनी है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रूट्स आर नॉट रियल, अगर पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी तो रूट्स आर रियल। तो हमने आगे क्वेश्चन को चलाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनकी पहले आपने नेचर देखनी है, रूट्स की नेचर क्या है। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर रूट्स रियल आते हैं तो आपने आगे निकालने हैं रूट्स, नहीं तो आपने छोड़ देना। आगे आपने उसी तरह से निकालने हैं, चाहे फैक्टर करके निकालो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अगर पहले आपने चेक करना कि रूट्स कैसे हैं, इसकी नेचर क्या है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। इसे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन या गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू, कंपेयर करो क्या आ गया 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5 के बराबर। अब हमने d निकालना, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ से हमें चेक होगा कि ये कौन से रूट है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की जगह आपने कितना डालना है, -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या डालना है आपने 2 इंटू
सी की जगह आपने क्या डालना है 5। ये हमारे पास आ गया। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 3 ज़ा 9, पॉजिटिव 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। तो इजिकल टू 40 में से 9 निकालेंगे -31। हमारे पास 20 स्क्वायर -4ac किसके बराबर आ गया -31 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। तो मैंने आपको बोला था नेगेटिव वैल्यू होगी तो रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हेयर d इज जो कि 0 से कम है तो यहाँ d इज लेस देन 0 आया, दैट इज d² -4ac इज लेस देन 0 आया। तो अगर ये पॉजिटिव आती तो आपने ग्रेटर देन 0 लिखना था, तो रूट्स रियल होने थे, फिर आपको क्वेश्चन आगे चलाना था। अगर 0 आती तो इक्वल टू 0 लिखना, वो तो आगे ही 0 आता तो फिर भी रूट रियल है तब भी चलाना। तो अब आपने लिखना है कि रूट्स आर नॉट। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रूट्स रियल नहीं आए, नेगेटिव में आ गई वैल्यू। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ेंगे यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट जो है हो सकता है वो आगे चले, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा या 0 के बराबर आ जाएगा तो आपने यहाँ रूट्स बता के कि रियल हैं, अगर इक्वल 0 के बराबर आएगा तो इक्वल भी हैं, तो फिर आपने आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या फैक्टर करके क्वेश्चन चलाना है। तो